लोग दोस्तों हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक्सपेक्टेड पेपर होगा। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, ब्लैक हार्ट रोग जो है आलू में किस तत्व की कमी से होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से। वाइट वंट रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है? तो गाइस ये होता है ऑप्शन ए, जेडन, या कह सकते हैं जिंक की कमी से। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व जो है वो भाग लेता है? तो ऑप्शन ए, मैग्नीशियम, या कह सकते हैं Mg। रोग और पौधों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, बाकी के तीन सुमेलित हैं, जैसे कि बंची टॉप जो रोग होता है वो केले में होता है, रेड डॉट होता है गन्ने में, काला किट होता है गेहूं में। किस पशु का शारीरिक तापमान अधिक होता है? तो ऑप्शन ए, मुर्गी। नेक्स्ट है, कील दंत किस पशु में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सुअर में पाए जाते हैं। अगला है, टूटा हुआ आदमी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो ऑप्शन बी, मोहन चोपड़ा। कौन सा त्यौहार वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना देता है? तो ऑप्शन ए, भडलिया नवमी। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत दूसरी कन्या के जन्म पर उस परिवार को अगले 5 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष कितने रुपए दिए जाते हैं? तो ऑप्शन बी, 5,000 रुपये। करनाल के तरावड़ी में कौन सा मेला लगता है? तो ऑप्शन ए, परासर का मेला। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ऑप्शन बी, कैथल जिले में। जींद रियासत के प्रजामंडल आंदोलन का आरंभ कब व किसके नेतृत्व में हुआ? तो ऑप्शन ए, 1940, हीरा सिंह चिनारिया। अगला है, सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर स्थित मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल में स्थित कमला नेहरू नामक स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन बी, वर्ष 1974 में। क्वेश्चन बनता है गाइस, राज्य के अंबाला जिले में किस सब्जी की खेती की जाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आलू की खेती की जाती है। मेवात के नूह तथा फिरोजपुर झिरका क्षेत्रों में लोकप्रिय नृत्य है? तो ऑप्शन ए, रतवाई नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा भाद्रपद की नवमी को गोगा पीर की पूजा के अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फाग नृत्य। फाग नृत्य हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग निम्न में से किस संवत पर आधारित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शक संवत। शक संवत। परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। भारत किन उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन बी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अगला है, मार्टिन लूथर किंग को किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, नागरिक अधिकारों के विरुद्ध। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऑप्शन बी, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। नेक्स्ट है, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया था? तो ऑप्शन बी, 1510 ईस्वी में। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? तो ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पहला है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता। मंजीरा लोक नृत्य है? तो ऑप्शन सी, मेवात।
जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन बी, भारत का वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव कौन सा है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पहला है समय की बचत, कार्यों में सहजता, सुविधापूर्ण जीवन का विकास। निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों से होता है? तो ऑप्शन डी, ये सभी। डेंगू बुखार, मलेरिया और फाइलेरियसिस। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम पार्लियामेंट है? तो ऑप्शन डी, ये सभी। ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, कनाडा है। जादू घोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन बी, यूरेनियम के लिए। मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? तो ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, स्थानीय क्षेत्र क्षेत्र नेटवर्क लैन या लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है, जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पहला है, यह 1 अप्रैल 2005 से शुरू हुई। यह बीपीएल महिलाओं हेतु संचालित योजना है। और तीसरा है, यह पहले 2 जीवित प्रसवों के दौरान ही लागू होती है। किस देश की राजधानी बुखारेस्ट है? तो ऑप्शन बी, रोमानिया। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो ऑप्शन बी, 1853 ईस्वी में। कब चली थी? 1853 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो ऑप्शन बी, सूर्य। भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन सी, 14 बैंकों का। अगला, निम्न में से कौन सा रोग H5N1 नाम वायरस से होता है? तो ऑप्शन ए, बर्ड फ्लू। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्मों से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, एलोरा। शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित मंडल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप जो है वो नियत रखती है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ? तो ये पास हुआ ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। निम्न में से कौन से वेद से हमें संगीत संबंधी विशद जानकारी प्राप्त होती है? तो ऑप्शन बी, सामवेद। थालघाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। पर्यावरण मित्र ईंधन गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है? तो ऑप्शन ए, पेट्रोल तथा इथेनॉल। किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद ऑप्शन ए, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ऑप्शन बी, बाबर और राणा सांगा। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए निम्न में से कौन से रिट या न्यायालय आदेश की आवश्यकता पड़ेगी? तो ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है?
तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी भारोत्तोलन। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन सी कांपर प्लस जस्ता प्लस निकिल। हड़प नीति किस गवर्नर से संबंधित है? तो ऑप्शन सी डलहौजी। कोलार की खानों में से किस धातु का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवनों को क्या कहते हैं? तो सी ब्रीज कहते हैं। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है? तो ये सभी गैस है, बिजली है और लौह इस्पात। और न्यूगल ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो ऑप्शन सी भूटान। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ऑप्शन है कनाडा। देखेंगे गाइस रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि नीले से अभिप्राय हरा है, हरा से अभिप्राय सफ़ेद, सफ़ेद से अभिप्राय पीला, पीला से अभिप्राय काला, काला से अभिप्राय लाल और लाल से अभिप्राय भूरा हो, तो बताइए कि दूध का रंग क्या होगा? तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप सबसे लास्ट में जाइए कि पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया कि दूध का रंग क्या होगा। तो रियल में अगर देखा जाए एक्चुअल में दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। और ऊपर देखिए क्वेश्चन में सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है। तो सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं। नीले से अभिप्राय हरा, हरा से अभिप्राय सफ़ेद और सफ़ेद से अभिप्राय पीला। तो सफ़ेद को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? पीला। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन डी पीला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 में से एक प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है, विषम का पता लगाइए। तो इन चारों में विषम कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी मानसून। मानसून आपका क्या हो जाएगा? विषम। क्यों? मानसून जो होती है ये आपकी क्या है? एक मौसमी पवन होती है। और जबकि तूफान, हरिकेन और चक्रवात ये क्या होती हैं? एक प्रकार की आंधियाँ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा विनाश करती हैं। लेकिन तो इसमें अब आपका विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं क्या कहता है। रोहन जो है वो उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर जाता है, तो उत्तर दिशा कहाँ तरफ होती है? सबसे पहले तो आपको ये बताना है। तो उत्तर दिशा होती है ऊपर की तरफ। तो रोहन जो है 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है चलकर। ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला बिंदु। इसके बाद क्या कहता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो बायां यहाँ से कौन सा होगा? तो बायां आपका जो होगा इधर तरफ होगा। कितना चलता है? 2 किलोमीटर। उसके बाद क्या कहता है, फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो बायां अब यहाँ पर कहाँ कौन सा होगा? बायां नीचे की तरफ। तो कितना चलता है? 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या कहता है, इस बिंदु पर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर जो है बिंदु, ये बिंदु मैंने बना दिया। यहाँ पर बायां कौन सा हो जाएगा? इधर तरफ। तो कितना चलता है? 3 किलोमीटर। ये मैंने लास्ट पॉइंट था और ये स्टार्टिंग पॉइंट था। तो इसको मिला क्यों दिया? क्योंकि ऊपर भी, ऊपर देखिए 2 किलोमीटर था ये दूरी, तो ये थोड़ी दूरी ये बढ़ जाएगी यहाँ तक। तो ये टोटल दूरी यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 3। ओके गाइस, ये लास्ट पॉइंट था, लास्ट पॉइंट से ये दूरी बढ़ गई, कितनी हो गई? टोटल 3। अब आगे क्या कहता है, वह अपने आरंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है? तो देखिए लास्ट पॉइंट भी आपका यही बन गया और लास्ट पॉइंट आपका ये है और स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो इतनी दूरी, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये दूरी तो आपकी गैस 2 हो गई क्योंकि ऊपर भी 2 ही है। अब ये इतनी दूरी बची है, कितनी हो गई? तो 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। क्या कहता है क्वेश्चन, यदि घड़ी 8:30 साय का समय दर्शा रही है, मतलब शाम का समय दर्शा रही है 8:30 का रात को अगर देखा जाए, तो बताएं कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा? तो अभिष्ट कोण कैसे निकालेंगे? कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए फार्मूला होता है, अभिष्ट कोण इक्वल टू
11/2 m माइनस m का मतलब मिनट हो जाएगा, और 30h मतलब घंटे, डिग्री। तो ये डिग्री में कोण निकल आएगा। तो कैसे निकालेंगे? अब क्या करेंगे, ये 11/2 तो हो जाएगा, मिनट कितना रखेंगे, ये 30 है, इसको रख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद 30 इंटू एच, एच का मतलब है घंटा, घंटा कितने हैं, 8 घंटा, तो 8 यहाँ रख दिया। उसके बाद आप देखिए 2 से ये काटेंगे तो 15 हो जाएगा, और 11 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 165, और 30 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। तो इसको 240 में 165 घटाएंगे तो कितना आएगा, 75 डिग्री। तो ऑप्शन बी इस राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आर से अभिप्राय है भाग, तो लिख लेते हैं, आर से अभिप्राय क्या है, भाग, डिवाइड। क्यू से अभिप्राय है मल्टीप्लाई, और पी से अभिप्राय है प्लस। तो एक इक्वेशन आपका दिया हुआ है, इसका मान बताना है। तो इक्वेशन क्या है, लिख लेते हैं, 8R 9P 2Q 8। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 8R, आर का मतलब क्या है, ऊपर लिखा है डिवाइड, तो डिवाइड लिख दिया। उसके बाद है 9, 9 के बाद है पी, पी का मतलब क्या है, प्लस, प्लस लगा दिया। फिर 2Q, क्यू का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग अब डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो 18 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 + 2 इंटू 8। अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 16, तो 16 और 2 कितना होता है, 18। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करें, और फिर नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त अनुक्रम का चयन करें। तो ऑप्शन बी, पहले देखिए दूसरा वाला आएगा नथुना, उसके बाद श्वास नली, उसके बाद क्या आता है आपका फेफड़ा, और उसके बाद लास्ट में रक्त। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है गाइस, मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस कमेंट करके आप आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।